इससे पहले कि जिया खुद को उस फिल्म से और ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती, तभी अगस्त कहता है, मेरे ऑफिस में कुछ फीमेल ड्रेसेस हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। अगर उनमें से तुम्हें कुछ फिट आया तो तुम पहनकर बाहर आ जाना। जिया ने अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक वो सोच रही थी कि अगस्त के कैबिन में लड़कियों के कपड़े क्या कर रहे हैं। हालांकि फिर उसके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई और उसने सोचा जरूर अगस्त के साथ रात गुजारने वाली लड़कियां उन कपड़ों का इस्तेमाल करती होंगी। पर जिया किसी और के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहती थी। तभी उसने एक नजर जमीन पर पड़े हुए अपने कपड़ों पर डाली। खून से पूरी तरह खराब हो चुके थे वो। अगर जिया उन्हीं कपड़ों को पहनकर बाहर जाती तो शायद उसे सबकी नजरों का सामना करना पड़ता। वैसे भी अगर जिया ने अगस्त के दिए हुए कपड़े पहने तो ये सबके लिए बहुत बड़ा सवाल होगा कि आखिर उसने कपड़े क्यों बदल दिए, और जिया को हर किसी के पास जाकर अपनी सच्चाई बयान करनी पड़ेगी। अगस्त को कोई जवाब नहीं मिलने के कारण वो अब भी दरवाजे के बाहर खड़ा था। तभी उसने धीमे हाथ से एक और बार दरवाजा खटखटाकर जिया से कहा, बताओ, अगर तुम्हें वो कपड़े चाहिए तो मैं लेकर आता हूँ। जिया ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दी और अगस्त बाथरूम के बाहर आकर अपनी डेस्क के पीछे की तरफ रखा हुआ एक कबर्ड खोलकर देखता है। वहां लगभग 50 से 60 ड्रेसेस रखी हुई थी। एक एक करके सभी ड्रेसेस देखने लगा वो। ज्यादातर कपड़े पार्टी वेयर लग रहे थे, इसलिए अगस्त ने उनमें से एक काला कलर का वन पीस निकाला और बाथरूम के अंदर ले आया। जिया अभी भी उन कपड़ों के बारे में सोच रही थी, तभी अचानक उसे याद आया कि अगस्त के इस ऑफिस में आने से पहले वो कैबिन कबीर की माँ का था, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जाने से पहले अपना सामान लेकर जाना भूल गई हो और उसने अपने कपड़े वहीं छोड़ दिए हो। यही सोचते हुए जिया अपने माथे पर हाथ देकर मारती है और टॉयलेट सीट पर बैठ जाती है। तब तक उसने माया की लाई हुई अंडरवेयर पहनकर सैनिटरी पैड यूज कर लिया था, इसलिए उसे राहत महसूस हो रही थी। पर अब भी वो बिना कुर्ते पजामे के बाथरूम में बैठी हुई थी। अगस्त ने दरवाजे के पास पहुंचते ही 2 बार दरवाजा खटखटाया। तभी जिया ने हल्के हाथ से बाथरूम के दरवाजे की कुंडी खोल दी और अगस्त ने एक ब्राउन लिफाफा अंदर बढ़ाया और जिया ने झटके से वो लिफाफा पकड़ लिया। जैसे ही जिया ने लिफाफे के अंदर रखी हुई ड्रेस बाहर निकाली तो वो समझ गई थी कि ये ड्रेस कबीर की माँ की ही हो सकती है, क्योंकि वो स्टाइल थोड़ा सा पुराना था। अब इस तरीके के कपड़े मार्केट में आना बंद हो चुके थे। इतना ही नहीं, जिया की नजर से देखे तो वो ड्रेस भी पार्टी वेयर ही लग रहा था। तभी जिया ने अगस्त से कहा, क्या आपके पास इसके अलावा कोई और ड्रेस नहीं है? अगस्त कहता है, मैंने कबर्ड खोलकर देखा लेकिन ज्यादातर कपड़े पार्टी वेयर थे, इसलिए मैं उनमें से सबसे सादा और सिंपल दिखने वाला ड्रेस तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बाकी की ड्रेसेस भी दिखा सकता हूँ। अगस्त जिया को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप उसी ड्रेस को पहनने में भलाई समझी। उसने तुरंत टॉयलेट पेपर अपनी तरफ खींचा और पैरों के पास लगा हुआ खून साफ किया। साथ ही फर्श पर कुछ खून के धब्बे गिर गए थे। जिया नहीं चाहती थी कि कोई और बाथरूम में आए और उसे ये सब देखकर खराब महसूस हो, इसलिए जिया ने उन धब्बों को भी साफ कर दिया। तभी उसने ब्राउन लिफाफे के अंदर अपने उतारे हुए कपड़ों को डाल दिया और फिर उस ड्रेस को पहनने लगी। जैसे ही जिया ने वो ड्रेस पहना, अचानक उसे एहसास हुआ कि उस ड्रेस के पीछे की तरफ चेन बनी हुई है। पहले तो जिया ने चेन लगाकर ड्रेस को गले से पहनने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं पहन पाई। फिर उसने दोबारा उतारकर चेन खोल दी और प्रॉपर तरीके से उसे पहनने की कोशिश की। इन सब में लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लग गया था। अब भी चेन लगाने की कोशिश में जिया बिजी थी। तभी अगस्त एक बार और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, क्या हुआ जिया, अब तो तुम्हें कपड़े भी मिल गए, फिर भी तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज आई और जिया बाहर आकर अगस्त के सामने खड़ी हो गई। अगस्त ने फिर से अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब कपड़े पहन लिए थे तो बाहर आने में तुम्हें क्यों शर्म आ रही थी? इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है जिससे तुम इतना डर रही हो?
ये तो हर किसी औरत के साथ होता है और हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं। तुम कोई अलग लड़की नहीं हो जिसे ये सब छुपाने की जरूरत पड़े। इतना कहते ही जिया अगस्त की तरफ पीठ घुमाकर खड़ी हो गई और उसने अपने लंबे बालों को आगे की तरफ किया और फिर धीमी आवाज में अगस्त से कहने लगी, दरअसल मैं इस ड्रेस की चेन नहीं लगा पा रही थी। अगर आप ये करने में मेरी मदद कर दे तो मैं आपकी थैंकफुल रहूंगी। जिया का शरीर बहुत गोरा था और उसकी पीठ के बीच में एक छोटा सा काला तिल था, जिसे देखकर अगस्त अपनी नजर उससे हटा नहीं पा रहा था। तभी जिया ने एक बार और अगस्त से कहा, प्लीज मिस्टर अगस्त, मेरी मदद कीजिए, मैं ऐसे रूम से बाहर नहीं जा पाऊंगी। तभी अगस्त ने चेन लगाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए। अगस्त के ठंडे ठंडे हाथ जिया के बदन को छू रहे थे और जिया ने तुरंत आंखें बंद कर ली। और जब जिया ने आंखें खोली तब तक अगस्त उसकी ड्रेस की चेन लगाकर वहां से जा चुका था। जिया को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो खुद को पूछ रही थी कि न जाने उसने अगस्त के बारे में क्या क्या सोच लिया। उसे पहले से ही पता होना चाहिए था कि ये कपड़े किसके हैं। भले ही अगस्त कैसा भी हो, पर वो काम और अय्याशी के बीच में फर्क करना जानता है। अभी भी कुछ देर तक जिया बाथरूम में ही खड़ी थी। तभी उसकी नजर एक लॉन्ग मिरर पर पड़ी। जिया बहुत खूबसूरत दिख रही थी। उस काली ड्रेस में उसके शरीर का कर्व साफ नजर आ रहा था। वो ये सोच रही थी कि अगर ये ड्रेस वो किसी पार्टी के लिए पहनती ना तो शायद सबकी नजर उस पर अटकी रहती, लेकिन यहाँ ये ड्रेस उसके लिए नया मसला खड़ा कर सकती थी। अब जिया को पता था कि अगर उसने और 5 मिनट तक खुद को रूम के अंदर रोके रखा तो शायद अगस्त उसे उठाकर बाहर फेंक देगा। तभी जिया घबराते हुए बाथरूम से बाहर आती है। अगस्त पीठ दिखाकर टेबल के सामने खड़ा था और शहर का नजारा देख रहा था। जिया ने मौका पाकर अगस्त से बिना बात किए उसके कैबिन का दरवाजा खोला और बाहर चली गई। हालांकि अगस्त को समझ आ गया था कि जिया उसके कैबिन से बाहर जा चुकी है, लेकिन उसने जिया को रोकने की कोशिश नहीं की। पर जैसे ही जिया लिफ्ट के पास पहुंची तभी अधीर लिफ्ट से बाहर निकल रहा था। वो जिया को देखकर हैरान हो गया था। उसने अपने नाक के ऊपर अटके हुए चश्मे को अपनी तरफ खींचा और गौर से जिया की तरफ देखा। इससे पहले कि अधीर जिया से कुछ पूछता, वो लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी और दरवाजा बंद होने ही वाला था। पर जिया ने पहले ही ना में सर हिला दिया और अधीर ने लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथों को पीछे कर लिया। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही थी वैसे वैसे जिया का डर बढ़ता जा रहा था। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वहां खड़े 2-4 लोग जिया को देखकर हैरान हो गए। सब लोगों के मन में यही सवाल था कि जिया ने अपने कपड़े क्यों बदल लिए। तभी एक एम्प्लॉय दौड़ती हुई जिया के पास आती है और उससे कहती है, कांग्रेचुलेशंस, मैंने सुना अगस्त ने आपको अपने साथ खाने के लिए इनवाइट किया। वैसे सच कहूँ, मैंने आपके बॉयफ्रेंड को देखा, वो बहुत हैंडसम है। क्या आपके बॉयफ्रेंड और मिस्टर अगस्त की कोई दोस्ती है जिस कारण उन्होंने आपको अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया? इससे पहले कि जिया उस लड़की की बात का जवाब दे पाती, तब तक करिश्मा वहां आ पहुंची और उसने जिया से सीधा सवाल किया, क्या हुआ? तुमने अपने कपड़े क्यों बदल लिए और तुम कहां से आ रही हो? करिश्मा का ये सवाल सुनकर जिया को गुस्सा आने लगा और उसने करिश्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे पीरियड्स हो गए थे और मेरे सारे कपड़े खराब हो गए, इसलिए मुझे बदलने पड़े। इससे पहले कि जिया की बात खत्म हो पाती, करिश्मा फिर से पूछती है, लेकिन तुम आ कहां से रही हो? जिया ने घूर कर करिश्मा की तरफ देखा और अपने कदम आगे बढ़ा लिए। इससे पहले कि जिया सीधा जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती, सभी लोग वहां आकर जिया को घेर लेते हैं और उसे कांग्रेचुलेट करने लगते हैं। साथ ही ढेर सारे सवाल पूछते हैं। जिया को ये सब देखकर घुटन महसूस होने लगती है। उस वक्त माया अपने टेबल पर बैठकर डेटा एंट्री कर रही थी। तभी उसकी नजर जिया पर पड़ी। उसने देखा कि जिया लंबी लंबी सांसें ले रही है, इसलिए वो दौड़ती हुई वहां चली गई और जिया को सभी लोगों के बीच से निकालकर बाहर ले आई और उसे अपनी टेबल पर बिठाते हुए पानी का बोतल देकर कहने लगी, ये सब तो होना ही था, और वैसे तूने अपने कपड़े क्यों बदल लिए?
माया के मुंह से वही सवाल सुनकर जिया ने अपनी आंखें घुमा दी और एक घूंट में आधा लीटर पानी पी गई। माया का सवाल अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी वो माया से कहती है, कम से कम तुमसे मैंने इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। वैसे तुम इतनी दिमाग से पैदल निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। माया गुस्से से जिया की तरफ देखती है और हाथ बांधते हुए उससे कहती है, वाह, सीईओ के ऑफिस में दिन दहाड़े रंगरलियां मनाकर तुम आ रही हो और यहाँ आकर मुझे ब्लेम कर रही हो। जिया कहती है, तुम्हारी ना यही तो प्रॉब्लम है, तुम हर एक चीज को ना एक ही नजर से देखती हो। तुम्हें क्या लगा मैं अगस्त के साथ सोने के लिए उसके ऑफिस में गई थी? मैं अगस्त से बात कर रही थी तभी मुझे पीरियड्स हो गए और मेरे कपड़े खराब हो गए। उसने मेरे कपड़ों में लगा हुआ दाग देख लिया। शर्म से मैं बाथरूम के अंदर चली गई। तब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था और जैसे ही मैंने कपड़े उतारे तो देखा कि सारे कपड़े खराब हो चुके थे। मैंने सिर्फ तुम्हें एक छोटा सा काम करने के लिए कहा था और तुम मेरे लिए देखो कैसी अंडरवेयर लेकर आई। बड़ी मुश्किल से मैंने उस पर पैड लगाया। पता नहीं शाम तक कैसे इस अंडरवेयर को पहनकर बैठ पाऊंगी। माया जिया का जवाब सुनकर हैरान हो गई। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि जिया पीरियड में हो सकती है। तभी उसने देखा कि जिया ने अपनी बात पूरी रखकर फिर से पानी पीना शुरू कर दिया। हालांकि माया को पता था कि जिया पीरियड्स में बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अपनी कुर्सी जिया के पास खिसकाते हुए उससे उस पर बैठकर पूछती है, जिया पेट दर्द कैसा है? जिया पानी का बोतल टेबल पर रखते हुए गुस्से से माया की तरफ देखती है। क्या सभी एम्प्लॉयज जिया के कपड़े बदलने की वजह जान पाएंगे या फिर उस पर अगस्त के? जिया गुस्से से माया की बात का जवाब देती है, तुम्हें क्या लगता है कैसा होगा? वैसा ही है जैसा हर बार होता है। माया कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? मैंने थोड़ी जानबूझकर ये सब किया। अब तुम बताओ, अगर तुम सीईओ के ऑफिस में जाओगी और मुझसे अंडरवेयर मंगाओगी तो मैं क्या सोचूंगी? यही ना कि तुमने जरूर अगस्त के साथ कुछ किया है। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि अब बाकी लोगों की बातों का जवाब कैसे देने वाली हो तुम? यहाँ पर सब लोग इशारे इशारे में तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। आज तो हद ही हो गई। सुबह तुम लिफ्ट में चली गई, फिर उसके बाद तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया और इतना कम हो गया था कि अगस्त ने तुम दोनों को लंच के लिए भी इनवाइट कर दिया। साथ ही तुम्हारा ये अवतार देखकर पता नहीं लोग क्या क्या सोच रहे होंगे। आराम से इन्हें 1 महीने तक बात करने का मटेरियल मिल गया है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी और चीज पर फोकस करने की जरूरत है। जिया कहती है, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे भी किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है और मैंने अगस्त से नहीं कहा था कि मुझे लंच पर इनवाइट कर दो। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ही ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जय को भी मैंने नहीं बुलाया था पर वो भी टपक गया। सच कहूं तो ये सब ना जय की वजह से ही हुआ है। अगर वो नहीं आता ना तो सब लोग कंपनी के इंक्रीमेंट वाली बात के पीछे ना मेरी लिफ्ट में हुई बात और सुबह मुझे मिले हुए फूलों की बात को भूल जाते। पर नहीं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है। इतना कहते ही जिया ने टेबल पर अपना सर झुका दिया और आंखें बंद कर ली। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, मैंने सुना तुम्हें लंच के लिए इनवाइट किया था अगस्त ने। माना कि वो कंपनी का सीईओ है, पर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये आवाज अभिलाषा की थी। जिया को पता था कि उसकी इस बात का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कितना भी चिल्लाकर बोले, वो खुद को कभी सही नहीं साबित कर पाएगी। फिर भी जिया इस वक्त अभिलाषा से कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी सफाई देते हुए कहा, अभिलाषा, हमें अगस्त ने एकदम से खाने के लिए इनवाइट कर लिया था, इसलिए मुझे ये सब बताने का टाइम नहीं मिला। वैसे भी तुम कभी भी कैफेटेरिया में आती तो हो नहीं और ना ही तुम्हें वहां के खाने को लेकर कोई दिलचस्पी रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे तुम तक पहुंचाया जाए। अभिलाषा कहती है, मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ। आज इस कंपनी का इंक्रीमेंट हुआ था। तुम्हें क्यों लगा कि मैं कैफेटेरिया में आकर खाना नहीं खाऊंगी? जबकि मैंने खुद ही मेन्यू डिसाइड किया था और अगस्त को भी मैंने ही कैफेटेरिया में खाना खाने का सजेशन दिया था। वो समझ गई थी कि अभिलाषा साफ साफ झूठ बोल रही है और वो ये सब बखेड़ा खड़ा कर रही है ताकि जिया गुस्से में कोई ऐसी बात बोल दे जिससे उसे अगस्त और उसके बीच चल रही बातों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल सके। जिया ने एक लंबी सांस ली और फिर एक बार सोचा कि अगस्त के कैबिन में जो कुछ भी हुआ था उसे लेकर अगस्त किसी से कोई बात नहीं करने वाला है और ना ही जिया को किसी के सामने कोई सफाई देने की जरूरत है।
ये सोचते ही जिया को राहत महसूस होने लगी और उसने मुस्कुराते हुए अभिलाषा की तरफ देखा और उससे कहा, ठीक है अभिलाषा, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी और तुम्हें सारी बातें बताया करूंगी। जिया के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अभिलाषा का खून खौलने लगा और उसने मुंह फेरते हुए करिश्मा को अपने साथ चलने का इशारा किया। जैसे ही अभिलाषा आगे बढ़ी, वैसे ही करिश्मा उसके पीछे पीछे चलने लगी। तब माया इशारा करते हुए जिया से कहती है, चलो, किसी को तो ऑफिस में काम मिला, तुम भी अपना काम खत्म कर लो, ऑफिस टाइम ओवर होने ही वाला है। दूसरी तरफ अभिलाषा वर्कस्पेस से बाहर आकर करिश्मा से कहती है, जिया ने अपने कपड़े कहाँ बदले और क्यों बदले, इस सब की मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। तुम कैसे ये बात निकालोगी वो सब मुझे नहीं पता। अगर तुमने इसमें कोई भी गलती करी तो बाहर का रास्ता तुम जानती हो। इतना कहते ही अभिलाषा लिफ्ट में चली गई और करिश्मा अपनी आवाज बदलते हुए उसकी बातों को दोहराने लगी। हालांकि करिश्मा के मन में भी अभिलाषा को लेकर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये जॉब उसे अभिलाषा ने ही लगा कर दी है और उसने पहले से ये बात क्लियर कर दी थी कि करिश्मा को हमेशा उसकी खबरी बनकर रहना पड़ेगा। अपने ऑफिस में जाने के बाद भी अभिलाषा को चैन नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी कि वो इतने बड़े आदमी की पोती है, उसके बाद भी उसे अगस्त के सामने खड़े होने तक का मौका नहीं मिलता है, और एक तरफ जिया है जो बार बार उससे टकराती रहती है। तभी अभिलाषा के मन में कई सारे ख्याल आते हैं और वो फिर से उस पल को याद करने लगती है जब वो पहली बार अगस्त से मिली थी। इतना ही नहीं, उसने बड़ी बड़ी हिम्मत जुटाकर अगस्त को कॉफी पीने के लिए मनाया था और फिर उसने कितनी कोशिश की कि अगस्त उसके प्यार में पड़ जाए। और ये सब सोचते हुए वो जिया को सबक सिखाने के बारे में सोचने लगती है। तभी वो अपने कैबिन की राइट साइड पर रखी हुई फाइल्स को देखती है और तुरंत उन्हें उठाते हुए सेकंड फ्लोर पर चली जाती है और वो सारी फाइल्स जिया के टेबल पर पटक देती है। ये देखकर जिया को गुस्सा आता है, पर उसके पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए बस अभिलाषा के ऊपर वो चिल्लाना नहीं चाहती थी। साथ ही स्टाफ में सब लोगों को पता था कि अभिलाषा किस तरह की औरत है, इसलिए उसकी इस हरकत से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तभी अभिलाषा जिया से कहती है, मैंने तुम्हें ये फाइलिंग का सिर्फ एक काम दिया था, वो भी 3 दिन पहले। तुमने ये सब काम ठीक से नहीं किया है। मुझे लगता है काम को छोड़कर ना तुम्हारी नजर बाकी हर चीज में है। जिया एक लंबी सांस भरते हुए अभिलाषा की बात का जवाब देने के लिए खड़ी उठती है और उन फाइलों में से एक फाइल उठाकर अभिलाषा को दिखाते हुए कहती है, अभिलाषा एक काम करो, तुम ही बता दो मैंने इसमें से क्या गलती की है और वो मैं ठीक कर दूंगी। अभिलाषा को काम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, वो बस जिया को परेशान करना चाहती थी। उसके दिमाग में लगातार एक ही बात घूम रही थी कि उसने इस कंपनी में काम करने का फैसला सिर्फ और सिर्फ अगस्त को फिर से अपने चुंगल में फंसाने के लिए किया था। पर उसे नहीं पता था कि अगस्त अपना ऑफिस 13th फ्लोर पर बना लेगा और उसे अगस्त से मिलने तक का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अब जब जिया ने उससे सीधे सवाल पूछे तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तब अभिलाषा यहाँ वहां देखने लगी, लेकिन फ्लोर पर खड़ा कोई भी एम्प्लॉय उनकी तरफ नहीं देख रहा था। अभिलाषा को लगा कि शायद उसकी इस हरकत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, जबकि ऐसा नहीं था। तभी अभिलाषा ने फाइल अपने हाथ में उठा ली और दोबारा अपने कैबिन में चली गई और इधर उधर चक्कर काटते हुए जिया के बारे में सोच सोचकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। जब देखो हर लड़का उसके पीछे पड़ा रहता है, कोई फूल देता है तो कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताता है, पर उसका पेट इतने लड़कों से भी नहीं भर रहा, उसे फिर भी अगस्त के पीछे ही जाना है। सुबह सुबह उसे रेड रोज मिले, उसके बाद वो वकील ऐसे उसके बारे में बात कर रहा था जैसे उसे कोई ट्रॉफी मिल गई हो। लेकिन ये मैडम उसे बीच में छोड़कर सीधा अगस्त के पीछे पीछे चली गई। समझ में नहीं आता ये लड़के अंधे हैं या फिर इसके पास ऐसा कुछ अनोखा है जिसे दिखाकर वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। माया उस वक्त एचआर डिपार्टमेंट में अपना फॉर्म फिल करने आई थी और वो अभिलाषा को चिल्लाते हुए सुनकर उसके कैबिन के बाहर रुक गई। अभिलाषा अभी भी जोर जोर से चिल्लाते हुए जिया को कोस रही थी, लेकिन एंड में अभिलाषा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई
और वो जय के बारे में सोचने लगी। तभी उसने तुरंत अपना बैग उठाया और कैबिन के बाहर चली गई। माया उसे आते हुए देखकर साइड में छुप गई। उस वक्त अभिलाषा इतनी तेजी में थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वहां कोई खड़ा है या नहीं। घड़ी में शाम के 6:30 बजे थे। हालांकि ऑफिस टाइमिंग 6 बजे तक की थी, लेकिन अभिलाषा सबको 8 बजे तक रुकने के लिए मजबूर कर देती थी। इसलिए अभिलाषा के ऑफिस से निकलते ही माया सेकंड फ्लोर पर चली गई और उसने सभी एम्प्लॉयज को अभिलाषा के चले जाने की खुशखबरी दी। तभी सब लोग अपने अपने प्लान्स बनाने लगे और समझ गए थे कि आज उन्हें एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जिया भी अपने पेट पर हाथ लगाए कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसने अपना सर कुर्सी पर टिकाते हुए राहत की सांस ली। तभी माया जिया की बगल में आकर बैठती है और उससे कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि अभिलाषा तुझसे इतना क्यों चिढ़ती है। हालांकि गौर से देखा जाए तो इस कंपनी के जैसे पता नहीं कितनी कंपनियों की वो मालिक बन सकती है। मैंने सुना था कि वो कुछ टाइम पहले प्रेग्नेंट थी, फिर उसके बच्चे का क्या हुआ? तभी जिया कुर्सी से सर उठाते हुए माया से कहती है, पता नहीं माया, उसके बच्चे का क्या हुआ। ना तो किसी को पता चला और ना ही किसी ने जानने की कोशिश की। यहाँ मौजूद सभी लोगों को यही लगता है कि अभिलाषा सिर्फ और सिर्फ अगस्त को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये जॉब कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता, जो रिश्ता एक बार अपनी मर्जी से तोड़ दिया गया हो, उसमें बार बार पलट कर जाने में लोगों को क्या मजा आता है। अभिलाषा की ऐसी हरकत देखकर ऐसा लगता है जरूर उसी की गलती रही होगी। तभी माया कहती है, हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही होगी। मैंने कभी भी ऑफिस में ना किसी को भी उसके बारे में अच्छा बोलते हुए नहीं सुना। सभी लोग यही कहते हैं कि पता नहीं अगस्त अंधा था जो उससे शादी कर ली। और अब देखा जाए तो अगर अभिलाषा दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना, तो भी अगस्त उसके पास नहीं जाएगा। कहीं से कहीं तक वो अगस्त के स्टैंडर्ड को मैच ही नहीं करती। जिया कहती है, इन सब से हमें क्या लेना देना माया, पर एक बात तय है कि अगस्त को देखकर कभी भी नहीं लगता कि वो अभिलाषा से प्यार करता होगा। तभी माया अपना सामान पैक करते हुए जिया से कहती है, जिया अपना सामान समेट लो, मैं बाथरूम में जा रही हूँ, फिर हम सीधा घर निकलेंगे, अगर तुम्हारा कोई और प्लान ना हो तो। जिया मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है और माया सीधा बाथरूम की तरफ चली जाती है। तभी जिया अपने सिस्टम की तरफ मुड़कर जैसे ही पावर बटन क्लिक करती है, उसके डेस्कटॉप पर एक मैसेज पॉपअप होता है। ये मैसेज अगस्त का था। जिया तुरंत मैसेज पढ़ने लगती है, जिसमें अगस्त ने लिखा था कि अपना काम खत्म करते ही 13th फ्लोर पर आ जाओ। जिया मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं अगस्त अब उससे क्या चाहता है। अगस्त जिया को 13th फ्लोर पर क्यों बुला रहा था, आगे जानने के लिए सुनते रहिए। जिया ने एक नजर ऑफिस में घुमाई और वो सोचने लगी कि अगर वो दोबारा 13th फ्लोर पर गई तो पता नहीं वहां मौजूद लोग क्या बातें बनाएंगे। वैसे भी सभी लोग जिया की तरफ देखकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एक और आदमी जिया के पास आकर कहता है, अभिलाषा से अच्छी तो तुम ही हो। तुम चाहो तो अगस्त को अपने चुंगल में फंसा सकती हो। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड खूबसूरत था, फिर पता नहीं उसके पास अगस्त इतना पैसा होगा या नहीं। ऐसे मौके लड़कियों के पास बार बार नहीं आते हैं। इतना कहते ही वो अपना बैग उठाकर वहां से चला गया। जिया ने एक बार और अपना हाथ अपने सर पर दे मारा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लोग उसकी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। आधे लोग वो हैं जो उसकी जोड़ी अगस्त के साथ बनाना चाहते थे, और आधे वो हैं जो जिया की हर बात का मजाक उड़ाकर खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। फिर जिया दोबारा अपनी डेस्क पर बैठ गई और ऐसा नाटक किया जैसे कि उसके पास बहुत सारा काम अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो नहीं चाहती थी कि फिर से कोई और आकर उससे ऊट पटांग सवाल पूछे और वो उसका जवाब देने के लिए मजबूर हो जाए। इतना ही नहीं, जिया एक बार और 13th फ्लोर पर नहीं जाना चाहती थी। जैसे ही उसने ये फैसला किया कि वो अब अगस्त की बात नहीं मानेगी, तभी उसके डेस्कटॉप पर एक और मैसेज पॉपअप हुआ। ये मैसेज भी अगस्त का ही था। उसमें लिखा था कि तुम अपना फोन यही भूल गई हो, इसलिए जैसे ही काम खत्म हो अपना फोन लेने आ जाओ। जिया ने तुरंत अपने बैग में फोन टटोलना शुरू किया और फिर वो आसपास देखने लगी। इतना ही नहीं, उसने अपने आसपास का पूरा सामान बाहर निकालकर बिखेर दिया। अब वो समझ गई थी कि उसने अपना फोन सचमुच 13th फ्लोर पर छोड़ दिया है।
फिर से वो बेजान होकर कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपना सर पीछे टिका लिया। वो अपने आप को कोस रही थी और ये सोच रही थी कि दिन भर में जो कुछ भी हुआ, क्या वो कम था? तभी अचानक जिया को याद आया कि उसे जय के साथ डिनर पर भी जाना था। इससे पहले कि जिया अपना सामान उठा पाती, इतने में ही माया वहां पहुंच गई। तभी जिया तुरंत अपना डेस्कटॉप बंद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि माया को उस मैसेज के बारे में पता चले। माया कहती है, जिया, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने कहा था ना कि अपना सामान समेट लो। तुमने तो सारा सामान बिखेर दिया। ऐसे तो हमें और भी टाइम लग जाएगा। देखो, सारा ऑफिस खाली हो चुका है। एक एक करके सब लोग जा चुके हैं। जिया कहती है, माया तुम चली जाओ, मैं आती हूँ। तभी माया मुंह बनाते हुए कहती है, बताओ, कोई और अपॉइंटमेंट है क्या? क्या अगस्त फिर से 13 फ्लोर पर तो नहीं बुला रहा है तुमको? या फिर तुम अपने वकील के साथ डिनर पार्टी के लिए जा रही हो? माया की बात सुनकर जिया कोई जवाब नहीं देती। तभी माया थोड़ा करीब आते हुए जिया से कहती है, क्या तुम उस वकील को पसंद करती हो? जिया माया की बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनते ही माया हैरान हो जाती है और फिर से पूछने लगती है, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो फिर तुम उसके साथ बार बार डेट पर क्यों जाती हो? जिया कहती है, वो मेरी माँ को पसंद है, इसीलिए मैं उसके साथ जाती हूँ। और तुम तो मेरी माँ को जानती हो ना, अगर वो एक लड़के के बारे में सपना देखना शुरू करती है ना, तो फिर उसे लगता है कि उसके सपने मेरे 7 फेरों के साथ ही साकार हो पाएंगे। तभी माया अपनी फाइल उठाकर जिया से कहती है, अभी कुछ काम मुझे खत्म करना है। अगर तब तक तुम अपना सामान समेट पाई तो ठीक है, वरना मैं तो चली जाऊंगी। माया के वहां से जाते ही जिया एक बार और अपने माथे पर हाथ देकर मारती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना फोन ऊपर कैसे छोड़कर आ गई। उसे याद था कि आखिरी बार जब वो बाथरूम में बैठी थी, तब उसने माया को फोन किया था। फिर उसने वो फोन बाथरूम के रैक पर रख दिया और अपने कपड़े बदलने लगी। आखिरकार जब जिया बाथरूम से बाहर आई, तब उसके हाथ में सिर्फ कपड़ों से भरा हुआ ब्राउन बैग था। इसका मतलब वो सचमुच अपना फोन वहीं बाथरूम में भूल आई थी। दूसरी तरफ जिया ये भी नहीं चाहती थी कि वो फिर से अगस्त के पास जाए और उससे नजरें मिलाए। लेकिन अगस्त के कैबिन में जाकर फोन लेकर आना और उसे नजरअंदाज करना जिया के लिए इतना आसान नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ अगस्त अपने कैबिन में खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था और अधीर अब भी जिया के बारे में सोच रहा था। फिर हिम्मत जुटाकर अधीर अंदर कैबिन में जाता है और अगस्त से पूछता है, भाई, जिया को क्या हुआ? उसने कपड़े क्यों बदले? वैसे तो अगस्त कभी भी अपनी किसी भी बात के लिए सफाई नहीं देता था, लेकिन आज उसने पलटकर अधीर की बात का जवाब दे दिया और उसने कहा, जिया को पीरियड्स हो गए थे और उसके कपड़े खराब हो गए थे और यहाँ कबर्ड में मिसेस मल्होत्रा के कपड़े पड़े हुए थे। मैंने उनमें से एक ड्रेस निकालकर जिया को दे दिया। तभी जिया ने अपना सामान समेटने की कोशिश करी और उसकी नजर उस पाउच पर चली गई जिसे वो लॉकर में छुपा कर रखना चाहती थी। आज एक बार और जिया ने सोचा था कि वो लवर्स हार्ट अगस्त को वापस कर देगी, पर उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह से लेकर शाम तक एक के बाद एक चीजें उसके साथ होती रही। एक पल के लिए जिया माया के सवाल के बारे में सोच रही थी। आखिरकार माया सच्ची तो कह रही थी। अगर उसे जय में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्यों उसके साथ डेट पर जाती है? या फिर क्यों उसे बार बार खुद को अपनी गर्लफ्रेंड बोलने का हक देती है? दूसरी तरफ देखा जाए तो अगस्त में कमी क्या है? इन दोनों लड़कियां उसके पीछे पागल है। वो चार्मिंग है, केयरिंग है, इससे ज्यादा एक लड़की को और क्या चाहिए? और पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं है। हालांकि जिया को अगस्त के पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर फिर भी एक लड़के के साथ जिंदगी बिताने के लिए जो भी चीजें जरूरी होती हैं, वो सब अगस्त के पास था। दूसरी तरफ एक बार और जिया अभिलाषा के बारे में सोचने लगी कि अभिलाषा इतना अगस्त को पाने के लिए तड़प रही है और जिस तरह से उसने अपनी प्रेगनेंसी का राज किसी के सामने आने नहीं दिया, उससे ही पता चलता है कि जरूर उसके पेट में जो बच्चा था वो अगस्त का नहीं था। साथ ही अगस्त ने भी जिया को ये बात साफ साफ कह दी थी कि उसे अभिलाषा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही 3 साल से अभिलाषा के साथ उसका कोई रिश्ता है। फिर जिया ये सोचकर रुक गई कि चाहे जो भी हो, जिया ने अगस्त को अपनी जिंदगी में आने दिया तो हर कोई यही कहेगा कि उसने पैसों के लिए अगस्त से हाँ कह दी, जो सच नहीं है और ना ही जिया के लिए ये सही रहेगा।
जिया इसी दुविधा में जमीन पर बिखरे अपने सामान की तरफ देख रही थी कि तभी उसने तुरंत लवज हार्ट उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। अचानक उसे एहसास हुआ कि अगर कोई भी उसे यहाँ देख रहा होगा तो वो तुरंत उससे लवज हार्ट के बारे में पूछने लगेगा। तभी जिया ने लवज हार्ट अपने बैग में रख दिया। वो नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी और की नजर उस पर पड़े। फिर आज सुबह जिस तरह करिश्मा ने उसके पर्स में हाथ डाला था, उससे साफ पता चलता था कि ऑफिस में जिया की कोई भी चीज सेफ नहीं है। सारा सामान समेटने के बाद जिया ने अपना सिस्टम शट डाउन किया। तभी माया फाइल्स रखकर वापस आई और माया ने जिया से कहा, तो क्या चले हम? तभी जिया कहती है, माया तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वो करके ही आऊंगी। माया कहती है, मुझे पहले से ही पता था, तू कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही है। अब बता क्या जरूरी काम है तुझे, बोलो यार। क्या जय तुझे यहाँ आकर अपने साथ ले जाने वाला है? क्या तुझे फिर से लिफ्ट के अंदर जाकर 13th फ्लोर का बटन दबाना है? जिया नजर उठाते हुए माया की तरफ देखती है। तभी माया अपनी बात समझाते हुए कहती है, देख मुझे कोई परेशानी नहीं है। सच कहूं तो अगर तूने अगस्त के साथ जाने के बारे में भी सोचा है ना, तो शायद मुझसे ज्यादा खुश इंसान और कोई नहीं होगा। फिर पता नहीं आंटी को उस लॉयर में क्या ही दिलचस्पी है। क्या तू सिर्फ आंटी की वजह से उस लॉयर के साथ हैंग आउट कर रही है, या फिर ये अगस्त से दूर जाने का कोई बहाना है? जिया कहती है, देख माया, इतने सारे सवाल पूछकर कोई फायदा नहीं है, और ना ही मुझे तुमसे कुछ छुपाने की जरूरत है। बस अभी मुझ पर भरोसा करके चुपचाप चली जाओ। जब भी टाइम मिलेगा हम लोग इस बारे में बात करेंगे। माया जिया की तरफ देखती है, अपना पर्स उठाती है और जैसे ही आगे चलने लगती है, तभी वो एक बार और मुड़कर जिया के पास आते हुए कहती है, जिया क्या तूने अगस्त की फोटो आंटी को दिखाई? जिया एक लंबी सांस लेकर ना में सर हिलाती है। तभी माया फिर से अपना पर्स टेबल पर रख देती है। ऑफिस में सन्नाटा हो चुका था। सब लोग अपना काम छोड़कर जा चुके थे। इतना ही नहीं, आधे से ज्यादा टेबल्स पर लाइट ऑफ हो चुकी थी। सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर लाइट बंद करने जाता है। अचानक उसकी नजर जिया और माया पर पड़ती है और सिक्योरिटी गार्ड स्विच बोर्ड से अपना हाथ पीछे हटा लेता है और कड़क आवाज में माया और जिया से कहता है, सब लोग ऑफिस से जा चुके हैं, आप लोग कब जाओगे? जिया को सिक्योरिटी गार्ड की बात पर गुस्सा आता है और वो अपनी कुर्सी से उठते हुए कहती है, क्या मिस्टर अगस्त ऑफिस से चले गए हैं? अगस्त का नाम सुनते ही गार्ड घबरा जाता है और ना में सर हिलाता है। तभी जिया गार्ड से कहती है, जब तक कंपनी का सीईओ ऑफिस में बैठा है, आप ऑफिस की लाइट्स कैसे बंद कर सकते हैं? जाइए अपना काम कीजिए। जब सीईओ बाहर जाएगा तब लाइट बंद करने आ जाइएगा। जिया का ये एटीट्यूड देखकर माया हैरान हो जाती है और जिया से कहती है, लगता है तूने आज पूरे दिन का गुस्सा सिक्योरिटी गार्ड पर ही निकाल दिया। जिया माया की तरफ देखकर बोलती है, इससे पहले कि मेरा बाकी बचा कुछ गुस्सा ना तेरे ऊपर निकले, तो यहाँ से चली जा, ठीक है? इतना कहते ही जिया मुस्कुराने लगती है। तभी माया ने अपना बैग फिर से उठाया और वो सीधा बाहर चली गई। जब तक माया लिफ्ट के अंदर जाती तब तक जिया वहीं पर बैठी हुई थी। अचानक जिया को एहसास होता है कि उसका फोन तो 13th फ्लोर पर ही रह गया है, तो शायद जय भी उसे मैसेज कर रहा होगा। अगस्त अपने कैबिन में बैठा था और जिया का फोन उसके टेबल पर रखा था। तभी अधीर अपना बैग उठाकर निकलने लगता है और जाते जाते अगस्त से कहता है, क्या आप मेरे साथ घर चलेंगे? अगस्त कोई जवाब नहीं देता, इसलिए अधीर वहां से चला जाता है। अधीर के जाते ही जिया का फोन बजने लगता है और अगस्त स्क्रीन की तरफ देखता है। ये जय का फोन था। क्या अपना फोन लेने के लिए जिया 13th फ्लोर पर आएगी? आगे जा। जिया के फोन की स्क्रीन पर जय का नंबर देखकर अगस्त अपनी मुट्ठी भींच लेता है। तभी अधीर लिफ्ट की तरफ बढ़ चुका था, पर लिफ्ट का बटन दबाने से पहले उसे कुछ याद आया और वो डॉक्यूमेंट रूम की तरफ चला गया। अगस्त अब भी जिया के फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। जिया 2nd फ्लोर पर बैठी हुई थी और अब तक माया घर के लिए निकल चुकी थी। जिया ने एक बार अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और उठकर फिर इधर उधर नजर डाली।
वो नहीं चाहती थी कि ऑफिस में कोई भी ऐसा इंसान बाकी रहे जो कल स्टाफ में ये बात फैलाए कि जिया घर जाने से पहले अगस्त से मिलने गई थी। हालांकि जिया अगस्त से मिलने नहीं बल्कि अपना फोन लेने जा रही थी, लेकिन उसे पता था अगर किसी ने भी उसे एग्जीक्यूटिव लिफ्ट में चढ़ते हुए देख लिया तो वो साफ साफ यही समझेगा कि वो अगस्त से मिलने जा रही है। कॉरिडोर काफी बड़ा था, इसलिए जिया ने अपनी कुर्सी थोड़ा पीछे की तरफ धकेली और क्यूबिकल्स की तरफ चलना शुरू किया। तब उसने देखा कि पूरा ऑफिस खाली हो चुका है। ज्यादातर क्यूबिकल्स में लाइट नहीं थी और जिया की बात सुनने के बाद सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर जा चुका था। जिया ये सब देखकर लंबी सांस लेते हुए वापस अपने टेबल की तरफ आई और उसने कीबोर्ड का शटर बंद किया। फिर अपना बैग उठाकर वो लिफ्ट की तरफ जाने लगी। जाते जाते जिया यही सोच रही थी कि वो जितना हो सके अगस्त को अवॉइड करने की कोशिश करेगी। हालांकि उसे इस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी कि अगस्त उससे बात करेगा या नहीं। एक बार और जिया माया की बात पर सोचने लगी। जाते जाते माया ने कहा था कि जिया को अगस्त की फोटो अपनी माँ को दिखा देनी चाहिए। जिया ये सोचकर मन ही मन हंसने लगी, पर उसकी हंसी में खुशी की झलक नहीं थी। वो ऐसे हंस रही थी जैसे खुद का मजाक खुद ही उड़ा रही हो। माया की बात पर उसका मानना था कि जब अगस्त उसे कभी कभी मिलने के बाद इतना शर्मिंदा कर सकता है, अगर वो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगी तो उसे उम्र भर शर्मिंदा होना पड़ेगा। तभी जिया को वो दिन याद आता है जब वो उस मारवाड़ी आदमी से मिलने ताज होटल में गई थी और वहां अगस्त ने जिया को उस आदमी की बदतमीजी से बचाया था। एक पल के लिए जिया अगस्त को थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही अभिलाषा वहां आ गई और जिया को भला बुरा कहने लगी। वैसे तो जिया को उस वक्त न ही अगस्त के बारे में कोई जानकारी थी और न ही अभिलाषा के बारे में। वैसे ये कितनी बेवकूफी की बात थी कि अगस्त और अभिलाषा कई साल पहले ही एक दूसरे से अलग हो चुके थे और अभिलाषा के पेट में पल रहा बच्चा भी अगस्त का नहीं था। फिर भी उसने बिना सोचे समझे जिया पर इल्जाम लगाया और उस वक्त जिया बेमतलब ही अगस्त और अभिलाषा के बीच में फंस गई। और वो कॉफी जो अभिलाषा ने उस पर गिराई थी, उस गरम कॉफी का दाग अभी भी उसके हाथों में था। तभी अचानक लिफ्ट की आवाज आती है और जिया को एहसास होता है कि उसे लिफ्ट का बटन दबाए कई देर हो चुकी है। तभी लिफ्ट एक बार और ऊपर जा चुकी थी। जिया ने फिर से लिफ्ट का बटन दबाया और इंतजार करने लगी और कुछ देर बाद दरवाजा खुलते ही वो अंदर चली गई। जैसे जैसे लिफ्ट एक एक फ्लोर पार कर रही थी, वैसे वैसे जिया के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो जितनी बार भी अगस्त से मिलने जाती है, उसे अचानक ऐसा क्या हो जाता है। ना तो वो अगस्त के साथ अपनी जिंदगी का कोई पल गुजारना चाहती है और ना ही उसके दिल में अगस्त के लिए कोई प्यार है। फिर भी वो अगस्त से मिलने से पहले इतना परेशान क्यों हो जाती है। इससे पहले कि जिया किसी नतीजे पर पहुंच पाती, वो 13th फ्लोर पर पहुंच चुकी थी और लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही उसकी सीधी नजर अगस्त पर पड़ी। अगस्त भी पीठ घुमाए टेबल के उस तरफ खड़ा था और शहर का नजारा देख रहा था। दिन में वो जगह जितनी उजाले से भरी हुई दिखती थी, रात को उतनी ही अंधेरी लग रही थी। क्योंकि अगस्त ने कैबिन की सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी, सिर्फ येलो लाइट के कुछ बल्ब्स ही जल रहे थे। एक नजर से देखा जाए तो वो लाइट्स काफी रोमांटिक लग रही थी, पर दूसरी तरफ किसी इंसान को सुस्ती दिलाने के लिए काफी थी। जिया काफी देर तक दरवाजे के बाहर खड़ी रही। पता नहीं क्यों उसे दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बार बार उसकी आंखों में वही पल घूम रहा था जब अगस्त ने उसे मिरर में देखने के लिए कहा था और उसकी नजर अपने कुर्ते पर लगे हुए ब्लड के दाग पर पड़ी थी। काफी देर हो जाने के बाद अगस्त जिया की तरफ मुड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अगस्त और जिया के बीच में ज्यादा कदमों की दूरी नहीं थी। तभी अगस्त दरवाजे के पास पहुंचा और उसने हैंडल पकड़ते हुए दरवाजा खोला।
जिया अब भी मूर्ति की तरह वहीं खड़ी थी। तभी अगस्त उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, क्या तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चाहिए? वैसे ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है यहाँ पर। जो काम करने आई हो वो करके तुम जा सकती हो। बाहर क्यों खड़ी हो? इससे पहले जब तुम आई थी तब तो तुमने मेरी इजाजत का इंतजार नहीं किया था। अब क्या तुम्हें अंदर आने के लिए मेरी इजाजत चाहिए? जिया अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं देती है। वो अगस्त के सामने से गुजरते हुए सीधा अंदर चली जाती है और अपने फोन को ढूंढने लगती है। तभी अगस्त जिया से कहता है, तुम्हारा फोन मेरे टेबल के पास रखा है। जिया जैसे ही दौड़कर उस फोन को लपकने जाती है, इससे पहले ही अगस्त फोन उठा लेता है और जिया से पूछता है, इतनी भी क्या जल्दी है? रुक जाओ थोड़ी देर, वैसे भी कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा। अगस्त की ये बात सुनते ही जिया हैरान हो जाती है। जिया ने सोचा भी नहीं था कि अगस्त उसे कैबिन में रुकने के लिए कहेगा। तभी अचानक जिया के पेट में तेज दर्द उठने लगता है और वो यहाँ वहां नजरें घुमाने लगती है। अचानक उसकी नजर सोफे पर पड़ती है और सोफे के दाएं तरफ रखी टेबल के ऊपर एक पानी का कप रखा था और उस पानी में से हल्का सा धुआं उठ रहा था। ये देखकर जिया समझ गई थी कि हो ना हो उस कप के अंदर गर्म पानी रखा है। कुछ देर अपना फोन अगस्त के हाथ से छीनने की कोशिश करने के बाद जिया हार मानकर उस सोफे पर जाकर बैठ जाती है और टेबल पर रखे हुए कप को उठाते हुए अपने होठों से लगा लेती है। उस वक्त जिया के पेट में इतना दर्द था कि वो ये भी नहीं सोच पाई कि वो कप अगस्त का भी हो सकता है। अगस्त प्यार भरी नजरों से जिया की तरफ देखता है। अचानक जिया अपनी आंखें खोलती है और उसे एहसास होता है कि उसने अगस्त के कप से गर्म पानी पिया है। तभी उसे वो पल याद आता है जब जिया पहली बार उससे मिली थी और उसने जिया को टच करने के बाद सैनिटाइजर यूज किया था। इतना ही नहीं, आज जब जय ने अगस्त की तरफ हाथ बढ़ाया था तब अगस्त ने उससे हाथ मिलाने तक से मना कर दिया था। ये सब सोचते हुए जिया तुरंत अगस्त का कप वापस टेबल पर रख देती है और अगस्त से कहती है, मुझे माफ करना, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। शायद ये कप आपका होगा, मैं अभी इसे धोकर लाती हूँ। अगस्त कहता है, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरे कप से पानी पी सकती हो। लेकिन जिया अगस्त की बात नहीं मानती और कप उठाकर सीधा बाथरूम में चली जाती है और फिर कप धोने लगती है। तभी अगस्त हैरानी से उसे देखता है और बाथरूम में जाकर जिया का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है, जिया, क्या तुम वो रात भूल गई जब तुमने मेरे गालों में हाथ लगाकर मुझे अपनी तरफ खींचा था और मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए थे? तब तुम्हारी जीभ मेरे दांतों से टकरा रही थी। अगर मुझे तुमसे कोई घिन आती तो मैं तुम्हें उसी वक्त मना कर देता। तुम्हें मेरे साथ ये सब फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और पता नहीं मुझे ये बात तुम्हें कितनी बार बोलनी पड़ेगी। उसके बाद भी मुझे इस बात का शक रहेगा कि शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो। जिया अपना हाथ झटकते हुए कप धोकर सीधा बाहर चली आती है और टेबल पर कप को उल्टा करके रख देती है। तभी अचानक जिया के फोन की घंटी बजने लगती है। लेकिन जिया का फोन अभी अगस्त के हाथों में ही था। अगस्त ने जिया को चिढ़ाने के लिए फोन की स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। जिया ने देखा कि ये जय का फोन था। जिया अगस्त के करीब जाकर फोन छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितना वो करीब जाती अगस्त उतना ही अपना हाथ ऊंचा कर लेता। जिया के लिए अगस्त के हाथ से फोन छुड़ाना इतना आसान नहीं था। तभी अधीर अपना फाइलिंग वर्क पूरा करके कमरे से बाहर आता है। जिया को यह देखकर हैरानी होती है कि अगस्त को अधीर की मौजूदगी से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो तब भी जिया के साथ फोन को लेकर मजाक करता रहा। कुछ देर बाद फोन की घंटी बंद हो गई और जिया भी कोशिश कर करके थक चुकी थी। तभी वो नाराज होकर टेबल की उल्टी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई और लिफ्ट की तरफ देखने लगी। अगस्त हंसते हुए जिया से कहता है, अगर
आज तुम उसके साथ डिनर पर नहीं गई तो कोई तूफान आ जाएगा क्या? चलो इसी बहाने ये तो पता चलेगा कि वो वकील तुमसे कितना प्यार करता है। ये सुनते ही जिया टेढ़ी नजर से अगस्त की तरफ देखती है। अगस्त जिया को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जिया का फोन उसके सामने रख दिया। ये देखकर जिया ने तुरंत फोन उठा लिया और वो लॉक खोलते ही जय को फोन लगाने लगी। पर उस वक्त जय का फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। ये जानकर जिया को हैरानी हुई और उसने कुछ पल के लिए फोन फिर से टेबल पर रख दिया और हाथ बांधकर कुर्सी पर बैठी रही। अगस्त गौर से जिया की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर शरारती गुस्सा देखकर अगस्त को सुकून महसूस हो रहा था। तभी अगस्त जिया से कहता है, अब तो तुम्हारे पास फोन भी है, तो लगा लो अपने वकील को फोन। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? जिया अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं देती। वो मन ही मन सोच रही थी कि अधीर अब भी बाहर खड़ा है, पर अगस्त को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर एक इंसान ऐसी दोहरी जिंदगी कैसे जी सकता है? एक तरफ अगस्त ऐसा दिखाता है जैसे उसे कोई छू भी नहीं सकता, और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें करता है जिससे कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होगा। तभी जिया तुरंत अपना फोन उठाकर एक बार और जय को फोन लगाने की कोशिश करती है और अचानक उसकी नजर अगस्त पर पड़ती है। अगस्त अपनी जेब से फोन निकालकर जिया की तरफ फोन की स्क्रीन घुमाते हुए हाथ हिलाने लगता है। अगस्त जिया को अपने फोन की स्क्रीन पर क्या दिखा रहा था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए। जिया